प्रधानमंत्री जी को बहुत शौक है लाइन लगाने का। पहले कोरोना में लाइन लगवाई, उससे पहले नोटबंदी में लाइन लगवाई, अब फिर सिलेंडर की लाइन लगवाई। अब क्या चाहते हैं? ताली थाली बजवाने से अगर देश चलता तो फिर सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मंदिरों में बैठ के ताली थाली बजा लेते। ये सिर्फ धर्म के नाम के लड़वाना आता है और कुछ नहीं। एक महिला को रसोई में कम से कम 5,000 रुपए का नुकसान है, ये महंगाई के कारण। अपने मन की बात करते हैं, वो जनता के मन की बात नहीं करते, वो देश के मन की बात नहीं करते, अपने मन की बात करते हैं। क्या जरूरत थी 5 देशों में यात्रा करने की? किसने कहा था क्रूड ऑयल का रेट सस्ता है पीछे? और ये जब सस्ता था, बहुत सस्ता था, तब अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो अभी आपने ये जो भी है यहाँ पर लोग है, जनता को इकट्ठा किया है, किस वजह से किया, मतलब क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? देखिए, दिल्ली हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव ने आज हमारे पूरी दिल्ली में 200-250 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में आज ये प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हम मेहरौली ब्लॉक में बैठे हुए, बसंत कुंज और लाडोसराय ब्लॉक में मैं होके आ चुकी हूँ। तो जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बोल के चले जाते हैं, जब चुनाव होते तब तो इनको कुछ याद नहीं आता। अभी 2-3 महीने पहले जब संसद चल रही थी तो राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, इस पर थोड़े अंकुश लगाओ और देखो सारी चीजों को। उस समय तो इनको कुछ याद नहीं आया, तब तो भारी भरकम रैलियां, इतनी गाड़ियां चल रही है, सब कुछ माफ था। और आज वो जनता को कह के जा रहे हैं पेट्रोल इस्तेमाल कम करो, घी तेल रसोई में कम इस्तेमाल करो, सोना खरीदो मत, और अपना अपना जीना, मतलब उनका मतलब है कि कुछ भी मत करो। प्रधानमंत्री जी को बहुत शौक है लाइन लगाने का। पहले कोरोना में लाइन लगवाई, उससे पहले नोटबंदी में लाइन लगवाई, अब फिर सिलेंडर की लाइन लगवाई। अब क्या चाहते हैं? ताली और थाली बजवाते हैं। ताली थाली बजवाने से अगर देश चलता तो फिर सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मंदिरों में बैठ के ताली थाली बजा लेते। ये सिर्फ धर्म के नाम के लड़वाना आता है और कुछ नहीं। देश की प्रगति रुकी हुई है, नोट पैसे रुपए का रेट गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार है, महिला परेशान है, रसोई चल नहीं पा रही। आज सिलेंडर, जो छोटा सिलेंडर है 250 रुपए उस पे बढ़ चुका, कम से सिलेंडर पे 1,000 रुपए बढ़ चुका, 5-5 हजार के सिलेंडर खरीद रहे हैं। कैसे रसोई चलाए? महिलाओं पे सबसे बड़ी मार है। आपको क्या लगता है कि मैम रोजमर्रा की जो जिंदगी है लोगों की, उस पे अचानक से अभी जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या असर पड़ रहा होगा? देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी थम गई है लोगों की। थम इसलिए कहूंगी, अगर 3 रुपए उसके रेट बढ़ते हैं पेट्रोल के, डीजल के, वो लोड होके आती है टेम्पो में, ट्रक में, 3 रुपए वो हमें दिख रहा 3 रुपए, उसके कारण आटे पे 3 रुपए बढ़ जाएंगे, सब्जियों पे बढ़ जाएंगे, रोजमर्रा चीजों पे बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक महिला को रसोई में कम से कम 5,000 रुपए का नुकसान है, ये महंगाई के कारण। आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं कि मतलब अब क्या वो बदलाव कर सकती है, कैसे? देख, वो सुझाव तो उन्होंने किसी की माननी नहीं, अपने मन की बात करते हैं, वो जनता के मन की बात नहीं करते, वो देश के मन की बात नहीं करते, अपने मन की बात करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है। बोल दिया कि गाड़ियों में पेट्रोल कम, गाड़ियों में मत जाओ, ठीक है, और तो खुद काफिले में जाते हैं। अभी भी गए, क्या जरूरत थी 5 देशों में यात्रा करने की? किसने कहा था आप वर्चुअल मीटिंग करो, ऑनलाइन मीटिंग करो? आप भी करो ना, सबसे पहले वो शुरुआत आप भी करो, हम भी करेंगे। हमें जरूरत, जहाँ जरूरत हो, हम प्रधानमंत्री के साथ है, हम देश के साथ है, देश की जनता के साथ है, हम उससे अलग नहीं है। आप भी कांग्रेस में रह चुकी है मैम, पहले पूर्व आप में रहे, बिल्कुल। हाँ, तो जो भी है उस वक्त में और अभी में आपको क्या अंतर नजर आया? देखिए, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज्यादा था, उस समय भी उन्होंने परिस्थितियां संभाली, पर इस तरीके से उनसे पीछे नहीं हटे, देश को चलाते रहे और करते रहे सारा काम। और आज क्रूड ऑयल का रेट सस्ता है पीछे, और ये जब सस्ता था, बहुत सस्ता था, तब अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया। देश के लोगों, अगर उस समय रेट कम करते, देश के लोगों को फायदा पहुंचाते, आज देश के लोग इनका एहसान मानते। ये सिर्फ अपना मानते हैं, अपने लोगों का जानते हैं, इनको कुर्सी की चिंता है और कोई चिंता नहीं है, कोई देश की चिंता नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है।